Hi. Hello. Good morning. Happy Sunday to you and happy Sunday to everybody who is watching our live session today. Thank you, ma'am. Thank you. तो आज का टॉपिक है हमारा इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। Thank you for joining us. Have a sip of coffee or tea or a juice, a glass of juice. ओके मैम, स्टार्ट करते हैं। मैं लोगों को बता दूं अपने बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी कोच हूं और आज का मैं होस्ट हूं और मैं स्पेशल एज ए स्पेशल गेस्ट मीनाक्षी मैम को लेके आया हूं, जो एनएलपी ट्रांसफॉर्मेशन कोच है, वेलनेस कोच है और लाइफ कोच भी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्प्रूव मेंटल हेल्थ है और यहाँ पे हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो यूथ की बेसिक प्रॉब्लम्स है, जो आज हम जो यूथ आजकल डे टू डे लाइफ में सफर कर रहा है और वो हम उसमें एनएलपी की चीजों को लगा के, उसकी टेक्निक को लगा के आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो मैं शुरू करता हूं कि मीनाक्षी मैम प्लीज आप बताएं थोड़ा इस बारे में, अपने बारे में थोड़ा बताएं और इस बारे में भी बताएं कि हाँ आज हम क्या करने वाले हैं और ये क्या मतलब कितना यूनिक रहेगा और ये वाला सेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी यूथ के लिए। प्लीज मैम बताएं। थैंक यू नितिन। जैसा कि अभी नितिन है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपना भी और मेरे बारे में भी बताया है। सो आई एम ऑल्सो एन एनएलपी लाइफ कोच, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड यूथ एम्पावरमेंट कोच। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं उस पर भी बात करने वाले हैं कि जो डेली टू डेली लाइफ में जो यूथ प्रॉब्लम फेस करता है और उसके चलते चलते कैसे एक टाइम के बाद वो प्रॉब्लम्स में से निकलना मुश्किल हो जाता है और क्या ऐसे रीजंस होते हैं कि जो प्रॉब्लम्स में से बाहर आने के लिए जरूरी होते हैं या क्या सॉल्यूशंस होते हैं। इंस्टेंट सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, इंस्टेंट और इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करेंगे। ज्ञान हर जगह मिलता है, एडवाइस हर जगह मिलती है, बट इम्प्लीमेंटेशन जो उसका रूट कॉज है वहां तक पहुंचकर कैसे हमें उसके सोल्यूशन में पहुंचना है और क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज होती है, क्या ऐसी ट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर सारा खेल होता है हमारा पैटर्न्स, हमारे बिलीव्स और सबकॉन्शियस माइंड का। तो हम अगेन प्रॉब्लम पे आते हैं जो हमारा यूथ फेस कर रहा है। तो वो है जैसे हमारा इंटरनेट एडिक्शन बहुत ज्यादा होता है, जाने बगाए बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ड्रग और अल्कोहल, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम एरिया आज के यंग जनरेशन, टीनेजर्स और इवन आप देखेंगे कुछ स्टेट्स तो इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड है। पर क्यों इतनी नॉलेज होने के बाद, इतनी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी वो इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाता है? तो जी जी उस पर हम बात करेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं, क्या हमें एग्जैक्टली कैसे अपने माइंड वर्क और कैसी उन स्ट्रेटेजीज को यूज करके उससे हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बाकी और अगर प्रॉब्लम की बात करें तो वहां पर पीयर प्रेशर बहुत होता है आजकल के बच्चों में देखें या यूथ में देखें जनरली। तो वो एक ने जो किया वो दूसरा भी करेगा, कुछ जान के, कुछ सीख के, कुछ स्टाइल में, या बहुत सारे रीजंस होते हैं, आप बिना चाहे भी ऐसा करते हो। तो ये सारा अगेन इसके पीछे हमारा पैटर्न, हमारे बिलीव्स जो हमने डिस्कस किया वो रिस्पॉन्सिबल है। तो थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नितिन, बैक टू यू। जी, थैंक यू सो मच हमारे जो भी ऑडियंस है उनको बताने के लिए। और मैं सारी ऑडियंस को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया और ये सेशन उनके लिए वाकई में खूबसूरत रहेगा। मैं बता दूं कि मीनाक्षी मैम काफी टाइम से यूथ में हेल्प कर रही हैं लोगों को और वो काफी टाइम से लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन से
निकालने में काफी हेल्प कर रही हैं और काफी लोगों को हेल्प किया भी है। तो बेसिकली जो हमारा जो हम 5 जो टॉपिक हैं वो लेके आए हैं और उस टॉपिक पे हम आपको बताएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आपके पास कॉपी पेन या डायरी पेन है तो आप प्लीज ले लीजिएगा उनको उठा के, और हम एक एक टॉपिक को उसका बताएंगे कि वो बेसिकली उसकी रूट कॉज क्या है, और फिर रूट कॉज के बाद उसका सॉल्यूशन क्या है। यानी हम आपको एक्शन प्लान बताएंगे। यानी एवरीबॉडी इज गिविंग यू, यानी हर आदमी आपको ज्ञान दे रहा है और हम आपको यहाँ पे ज्ञान नहीं एक्शन प्लान देंगे। और एक्शन प्लान इतना कमाल का होगा कि अगर आप सच में अपने साथ बैठकर उसे करेंगे तो ये बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो प्लीज मैं मैम आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ, जो सबसे पहले हम लेके चलते हैं साइबर को, है ना। क्योंकि सोशल मीडिया लोग इस तरीके से यूज करते हैं कि आपने देखा होगा कि एक साइड आदमी खाना खा रहा है, दूसरा साइड सोशल मीडिया यूज कर रहा है। सोशल मीडिया यूज करना गलत नहीं है, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है। इस सोशल मीडिया के जरिए हम इतने सारे लोगों से जुड़ रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अधिकता यानी अति ही अंत होता है। यानी जब कोई चीज इतनी ज्यादा अति मचा देती है, इतनी ज्यादा चीजें हो जाती हैं, तो फिर वो हमारी लाइफ में एक पॉइजन की तरह काम करता है। यानी वो हमारे मेंटल हेल्थ को किस तरीके से पैरालाइज कर रहा है। तो इसके बारे में मीनाक्षी मैम बताएंगे हमको, और इसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हम इसको आजकल टैकल करें और किस तरीके से सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन मिले। तो प्लीज मैम बताइए एक बार। थैंक यू नितिन। जैसा कि नितिन ने बताया कि इंटरनेट एडिक्शन की हम बात करते हैं तो ये ओवर यूज है। किसी भी चीज को हम अगर राइट अमाउंट में, राइट टाइम या उतना ही समय देके यूज कर रहे हैं, राइट चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए, कुछ सीखने के लिए विद इन लिमिटेड टाइम, तो वो अच्छा है। बट अगेन उसका ओवर यूज हम करने लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल लाइफ में इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली। तो इससे पहले मैं अपने सारे व्यूवर्स को एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अगर उनकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो वो अपने टॉपिक से रिलेटेड, जैसा कि नितिन ने बोला, अपना डायरी और पेन लेके आप ऑफ कोर्स बैठे होंगे, तो उसमें मैं चाहूंगी कि आप वो नोट कर लीजिए सो दैट हम एंड ऑफ द सेशन उसको ले सकें, जितने क्वेश्चंस हों और जितने हो सकेंगे हम उन पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो अगेन बैक टू इंटरनेट और साइबर एडिक्शन की हम बात करते हैं। अब क्या होता है कि पहली चीज ये है कि ये आया कैसे। अगर मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज कर रही हूँ तो एक टाइम के बाद उसकी हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, हम उसे बहुत ज्यादा यूज करने लगते हैं। तो इसका मतलब या तो मैंने कहीं से देखा अपने आसपास के एनवायरमेंट से, जी, और वो उसके बाद वो यूजेज इतना बढ़ता चला गया, मुझे उससे फन, एंटरटेनमेंट और शायद जो मुझे बाहरी दुनिया या अपने एनवायरमेंट, फैमिली, फ्रेंड्स, कहीं से भी कोई चीज नहीं मिल रही थी, वो मैंने यहाँ पर ढूंढना शुरू किया। और ये होते होते एक हमारा पैटर्न बन जाता है। तो पैटर्न क्या होते हैं? पैटर्न होता है कोई भी चीज हमारी रिपीटिशन में जब आती है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मतलब एक मेमोरी की तरफ क्रिएट हो जाता है, वो एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है। और उसके बाद एक ऐसा आता है कि आप उसको ना चाहते हुए भी उस लूप में फंसे हुए फील करते हैं। आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, मैं शाम से नहीं करूंगा या कल से मैं बहुत ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, बट वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बन चुके हैं, यहाँ पर वो लूप बन चुका है, तो उसको ब्रेक कर पाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इन्हीं पैटर्न्स और इन्हीं लूप को कैसे ब्रेक किया जाए, क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बाहर आया जाए। कि हम अपने सोल्यूशन की तरफ जब हम बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। बट अगेन यहाँ पे अपने व्यूवर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठकर धीरे से अपने बॉडी पोस्चर को, नितिन यहाँ पे मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दिखा सकें हमारे व्यूवर्स को। हाँ, एक छोटी सी एक्टिविटी किस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन हमारा बॉडी पोस्चर यानी कि फिजियोलॉजी भी बहुत मैटर करती है। तो हम अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए, बिल्कुल रिलैक्स मोड में अपने हाथों को, या तो आप इसको इस तरह से फंसा लें या फिर आप मुद्रा बनाकर आराम से अपने पैरों पर रखकर बैठ जाए।
एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि धीरे से सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। ओके। नाउ सिर्फ हम ये सोचेंगे कि किस तरह से हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं, मोबाइल में रिलेटेड कोई गेमिंग एक्टिविटी है या हम लैपटॉप या आईपैड कोई भी ऐसी हम डिवाइस यूज कर रहे हैं, उसको अपने आप को बिल्कुल आप वहां पर पाते हुए उसे यूज करते हुए आप देखेंगे। आप उसे यूज कर रहे हैं जी। वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आप उसे ग्रेजुअली यूज करते चले जा रहे हैं। आप पैटर्न में इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि वो आप हर दिन लगातार कर रहे हैं, जिससे आपके कई इंपॉर्टेंट काम भी मिस हो रहे हैं। आपकी पढ़ाई या आपके बाकी करियर रिलेटेड कोई चीज, रिलेशंस, ये सारे आपके सफर कर रहे हैं। अगेन आप देखेंगे ये करते करते कुछ समय बीत गया है, 4 से 5 साल बाद आप सिर्फ अभी भी यही कर रहे हैं, पूरा दिन आप सिर्फ और सिर्फ यही करते हुए पाएंगे। देखिए जरा एक बार अपनी तरफ देखिए कि आप बहुत ज्यादा स्क्रीन यूसेज की वजह से आपकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आया है, आपकी आईसाइट पे क्या इम्पैक्ट आया, आपका लाइफस्टाइल क्या हो चुका है। वो जो समय आपने इंटरनेट को यूज करने में बहुत ज्यादा ओवर यूसेज की हम बात कर रहे हैं, वो जो किया है, उसके बाद क्या आप आपका करियर एक सेटल्ड वे में आप देख पा रहे हैं? क्या आप अपने रिलेशनशिप्स को देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि आपके फिनेंसेस सेटल्ड है? जो समय आपको उस वक्त कहीं और इम्पोर्टेंट चीज में, अपने करियर, अपने रिलेशंस में देना चाहिए था, अपनी हेल्थ पे देना चाहिए था, क्या आप वो दे पा रहे हैं? अपनी उस हेल्पलेस सिचुएशन को एक बार इमेजिन कीजिए। हेल्थ नहीं है ठीक, इस हैबिट से आप निकल नहीं पा रहे हैं, आपके आसपास के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, आपका करियर अच्छा नहीं है। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ और वापस अपनी जगह में आते हुए धीरे से आंखों खोलते हुए ये सारी चीजें एक बार आप इसे नोट करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट, आपको लगता है कि कुछ समय बाद अगर ये सिचुएशन ऐसी रही, ये पैटर्न, ये हैबिट फॉर्मेशन ऐसे ही रही, तो आप क्या कर रहे होंगे? ये जितनी भी आपकी मेंटल पिक्चर बनी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार इसे आप डिटेल में हर एक चीज नोट कीजिए। आप कैसे दिख रहे हैं, आपके अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, आज आप करियर में कहाँ हैं, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, घर, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स। जो कभी आपने कहीं सोचा था कि लाइफ में कुछ करना है, सक्सेस, हैप्पीनेस, क्या वो आज दिखाई दे रही है आपको? और गाइस मैं बता दूं आपको, आप इसमें नंबर भी दे सकते हैं अपने आप को। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इसका इतना ज्यादा यूज कर चुके हैं कि आप अपने आप को नंबर दे सकते हैं कि आप हेल्थ में अभी अभी किस सिचुएशन पे हैं, अपने आप को कितना मार्क्स देना चाहते हैं, 10 में से 5 देना चाहते हैं, 6 देना चाहते हैं। अपने आप को, अपनी हेल्थ को देख सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को देख सकते हैं, अपने करियर को देख सकते हैं। इस तरीके से आप मार्क्स देख सकते हैं, जिससे आपको ना इजिली चीजों को हम जब नेक्स्ट मूव में ले जाएंगे कि किस तरीके से हम इस हैबिट को हटाए, तो वो एक इमेज क्रिएट होगी। जी मैम।
तो यहाँ पर कहने का मतलब है जितना आप इसको डीपली लिख सकते हैं उतना उसको डेप्थ में जाकर माइन्यूटली आप लिखिए हर एक कॉर्नर में कि आपका करियर कैसा है, कि अब क्या आपने वो सोचा था वैसा दिख रहा है, आपके आसपास के लोग हो सकता है आपसे बहुत आगे हो गए हों, वो हर एक चीज आप नोट कीजिए। आपके फिनेंसेस कैसे हैं, जो टाइम आपको अपने फिनेंसेस को बनाने में लगाना चाहिए था पर वो कहीं ना कहीं आप आज नहीं कर पाए, तो कहाँ है 5 साल बाद आप, और आप हर वो चीज कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते थे अपने पैसों से, अपना करियर सेटल होने के बाद। क्या आप आपकी हेल्थ अभी भी वैसे ही है, या कब आप अभी लूप में और ज्यादा फंस गए हैं? आपके आसपास के कौन आपके आज वो लोग हैं, क्या 5 साल पहले जो लोग थे आज वो आपके साथ हैं? अगर ये हम एक्टिविटी कर चुके हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि हमारे व्यूअर्स डन लिखकर एक्नॉलेज कर देंगे प्लीज। बेसिकली मैम क्या होता है कि जो इंसान है वो वो वी आर वाइज फॉर अदर्स, यानी हम दूसरों के लिए बुद्धिमान होते हैं। हम कभी भी अपनी लाइफ के अंदर झांक के देख ही नहीं पाते कि हम अभी की जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। जबकि जो अभी सोशल मीडिया चल रहा है, जो जिसकी हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली लोगों को इतना ज्यादा हो गया है कि मतलब उसको नींद आ रही है लेकिन फिर भी वो फोन चला रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने फ्रंटल लोब पर वो चीजों को इतना ज्यादा डिजायर दे रखा है उसको कि वो 30 सेकंड में वो दिखाता है वीडियो, 30 सेकंड बाद फिर नई एक्टिविटी करता है 30 सेकंड में। जो रील्स का जो एडिक्शन है वो तो एकदम जहर है, एकदम प्योर पॉइजन है जो रील का जो एडिक्शन चल रहा है आजकल। और बड़ों की तो मैं देखता ही हूँ, लेकिन छोटे बच्चों का भी बहुत ज्यादा चल रहा है। तो बेसिकली यही है कि जब तक आप अपनी 5 साल बाद अपनी लाइफ को ये देखेंगे। और मैं एक बात और बता दूं कि हमारी जो लाइफ होती है उसके जो जब तक हम अपनी लाइफ में ये नहीं देखते कि अगर हमारी लाइफ यूं ही चलती रही तो आने वाले साल में क्या होगा, इसी वजह से मैम ने एक्टिविटी कराई है। तो प्लीज गाइस इस चीज को ना बिल्कुल सीरियसली लेके सोचिएगा एक बार कि जो भी आप अभी अपनी लाइफ में पूरे दिन में करते हैं, जो भी आप अपने 24 घंटे बिताते हैं, आप जो भी करते हैं आप सोशल मीडिया में कितना घंटा। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा। एक बैच का एक स्टूडेंट था। तो उसने मेरे से ऐसे ही कांटेक्ट किया, लाइव लाइव शो ही चल रहा था, उसी में से उसने मेरा नंबर लिया और कांटेक्ट किया मुझे। उसने मुझे बताया कि उसको क्या नाम है, सराइसिस हो गई थी, है ना। तो उस बीमारी को वो ठीक करने के लिए फिर मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने लगा, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया देखने लगा। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा 24 आवर जो तुम अपनी लाइफ जो जी रहे हो उसका तुम एक बार मुझे दिनचर्या बताओ। तो उसने उसने वो बताया, है ना, जिसमें उसका कम से कम 9-10 घंटे सोशल मीडिया ऐप यूज करता था, फेसबुक, यूट्यूब। मैंने उसको बोला कि तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो न जाने किस किसके कोर्स ले रहा था, न जाने किस किसका कौन से डॉक्टर से दिखा रहा था, बहुत कुछ कर रहा था। मैंने सिर्फ उसको इतना बोला कि आप अभी के लिए कम से कम 1 हफ्ते के लिए, मैं आपसे 1 हफ्ते बाद दोबारा आपकी काउंसलिंग करूंगा, लेकिन 1 हफ्ते के लिए आप बिल्कुल सोशल मीडिया बंद कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि 8 से 9 दिन बीते होंगे, उसका फिर से मेरे पास एक मैसेज आया कि नितिन सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिन में 8-8 घंटे 9-9 घंटे फेसबुक चलाता था, और फेसबुक मतलब बेशक वो नॉलेज की चीजें देखता था, मैं मानता हूँ, वो खुद कहता है कि मैं नॉलेज की चीजें देखता था, यूट्यूब पे देखता था, लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए।
लेकिन नॉलेज की भरमार नहीं होनी चाहिए। तो यही सब है कि ये जो मैम ने एक्टिविटी कराई है, आई एम डैम श्योर कि आपने अपने आप को भाप सके होंगे आप। और जो एक्टिविटी कराई है मैम ने, वो बेसिकली आपने अपने आप को नंबर भी दिए होंगे। और हर आदमी जानता है, देखो, हर कोई भी आदमी, कोई भी शख्स है, वो ये बात जानता है कि वो अभी की सिचुएशन में, प्रेजेंट की स्टेट में अपने हेल्थ को लेके कितने मार्क्स दे सकता है, वो रिलेशनशिप को लेके अपने कितने मार्क्स दे। अगर वो एक सेकंड भी अगर झांके अपनी लाइफ में, अपने अंदर झांके और देखे, तो वो तुरंत अपने आप को मार्क्स दे सकता है। लेकिन मैम आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग जो है अपने आप को आगे तक देख नहीं पाते, और यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज कई, मैं बता रहा हूँ, जितने लोग भी लाइव हैं हमारे साथ, उतने लोगों ने आज पहली बार, तो मुझे लगता है कि अपने साथ बैठे होंगे, वो उन्होंने ये बात को सोचा होगा कि हाँ, ये जो हमारे साथ जो चल रहा है, ये जो जिसे हम एक हैबिट लूप कहते हैं, जिसमें वो फंसे हुए हैं, वो चाहकर भी नहीं निकल सकते। इसी यही यही खूबसूरती है हमारे इस काउंसलिंग की, एनएलपी की, कि वो हम आपको वो नहीं बताते कि आपको सुबह उठना चाहिए, आपको फोन नहीं चलाना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं कि आप जो लाइफ को जी रहे हो उसका पेन क्या है। और अब मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि ये जो उन्होंने अपने दर्द को देख लिया होगा, एंड डैम श्योर जो भी मेरे ऑडियंस है और जो भी हम लोगों को सुन रही है, उन्होंने अपने पेन को फील कर लिया होगा। बेशक नंबर नहीं दिए हो, लिखा नहीं हो, डज नॉट मैटर, पर मैं इस बात की श्योरिटी लेता हूं कि उन्होंने अपनी वो इमेजेस को जरूर रिकॉल कर लिया होगा कि वो किस समय, मतलब कितना अपना फोन का यूज करते हैं, बेवजह फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं, और उनको एंजाइटी होगी है। आई एम डैम श्योर उन्होंने इन चीजों को यूज कर लिया होगा। लेकिन अब मैम प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसका सॉल्यूशन भी, समाधान भी बताएं। और मेरे ऑडियंस प्लीज, आप एक बार दोबारा से कंधे सीधे करके बैठ जाएं। मैम जो बताएंगी वो बहुत अद्भुत होगा, चमत्कारी होगा, और आप इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। वो एक्शन प्लान देंगे, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि फोन नहीं चलाना चाहिए, वो आपको उस रूट कॉजेस की बात करेंगे, उस पैटर्न ब्रेक की बात करेंगे, जिससे आप फोन को नहीं यूज करेंगे। प्लीज मैम बताएं, प्लीज। थैंक यू नितिन। यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगी। जैसे नितिन ने मेंशन किया कि हम जो रेगुलर हैबिट की वजह से जो मेंटली बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, तो एग्जाम्पल देके भी समझाया कि जो है हमारी डिजीजेस होती, तो यहाँ पे वो साइकोसोमैटिक डिजीजेस जो होती हैं वो बॉडी में दिखने लगती है एक टाइम के बाद। तो अगेन हम नहीं चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये एक टाइम के बाद हमारे साथ ऐसा हो। तो अब इसके लिए हम आते हैं एक्शन प्लान में, कैसे इससे निकला जाए। क्या ऐसी चीज है, सिर्फ एक तुरंत के लिए नहीं, क्योंकि मोटिवेशन क्या होता है, आपने कहीं कुछ सुना, आप मोटिवेटेड हुए, आप 2 दिन सुबह उठे, देन अगेन बैक टू नॉर्मल, वही सेम पैटर्न चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें वो जो सबकॉन्शियस में पैटर्न पड़ा हुआ है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो वही सबकॉन्शियस माइंड आपको वो चीजें करवा रहा है फोर्सफुली। तो यहाँ पर काम करना है हमें बैक ऑफ द माइंड, यानी कि उस सबकॉन्शियस लेवल पे हमें काम करना है, उस पैटर्न को ब्रेक करना है। अपने जो हमारे बिलीफ पड़े हुए हैं, तो उन बिलीफ पे काम करना है। बिलीफ होते हैं हमारे, जो हम आसपास की अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या हमारे एनवायरमेंट से जो भी हम लेते हैं, वो हमारे अंदर पास्ट रेफरेंसेस कुछ ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि रात को ठंडा या दही नहीं खानी चाहिए तो कोल्ड हो जाता है। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया। तो ऐसा करने से जो नहीं भी होती होगी चीजें, वो होंगी, बिकॉज आप ऑलरेडी उसको वो कमांड कर चुके हैं। और जो आप अपने सबकॉन्शियस को कमांड करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन लेता है। कॉन्शियसली हम किसी चीज में थोड़े टाइम तक काम करते हैं, बट अगेन वापस हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हमें जो है सोचना है आउटकम थिंकिंग की तरफ, कि हम लाइफ से चाहते क्या हैं, हमें क्या चाहिए, और हम अगेन ये देखते हैं कि हम एक टाइम के बाद कहां पर होंगे। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे अपने प्यारे से व्यूअर्स से कि सब एक बार फिर से, छोटी सी एक्टिविटी है, जस्ट कि आपको एक आइडिया लगे कि ये एक्चुअली होता कैसा है। तो अगेन आप बिल्कुल अपने कंधों को सीधा करते हुए, अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा करते हुए बैठ जाएंगे। अपनी आंखों को धीरे से बंद करते हुए, अपने हाथों को अपने पैरों पर रखते हुए धीरे धीरे ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हुए
एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या है। हो सकता है आप अभी सोच ना भी पा रहे हो, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको मौका दिया जाए कि आप अपनी लाइफ से कुछ भी कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, इस एडिक्शन से अगर बाहर आप मान लो आपके पास एक ऐसा मैजिक की हो जिससे आप उस ताले को खोल सके, आप वो कर सके, आप इस पैटर्न को ब्रेक कर कर बाहर आ सके, तो 4 से 5 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे? आपकी हेल्थ कैसी होगी? एक बार ऊपर से नीचे खुद को देखिए, आप कितने एक्टिव हैं, कितने एनर्जेटिक हैं। आप करियर को लेकर क्या कर रहे होंगे? आपके फिनेंसेस कैसे हैं? और आप अपने उस फिनेंसेस से क्या कर पा रहे हैं? कोई ऐसी चीज जो आप हमेशा से करना चाहते थे और शायद आप नहीं कर पा रहे थे, ऐसा हम मान लेंगे कि आज वो सब आपके पास है ऑलरेडी और आप वो हर सारी चीजें कर पा रहे हैं। वो ड्रीम जॉब, वो पैसा, कोई ऐसी चीज जो आप हमेशा से पाना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, वो सक्सेस, वो खुशी, वो एक सोसाइटी में आपका स्टेटस, या अपना कोई काम। अपनी उस ड्रीम लाइफ की तरफ एक बार देखेंगे। वो जो टाइम आपने पीछे अपना राइट जगह, सही जगह इन्वेस्ट किया, वो आप कहां पर लगा रहे हैं? अपने कॉन्फिडेंस को देखिए, क्योंकि वो सब है आपके पास। वो सारी चीजें हैं जो आप हमेशा से सिर्फ और सिर्फ सोचते थे, लेकिन आज हम ऐसा मानेंगे कि वो सब आपके पास अभी इस समय है। नाउ रिलैक्स, धीरे से अपनी जगह पर आके ये सारी चीजें, अगेन मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सारी चीजें वो नोट डाउन करें बहुत डिटेल में। आप कैसा दिख रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली अपने करियर से रिलेटेड, आपके फिनेंसेस कैसे हैं, और आप उनसे क्या क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वो सक्सेसफुल लाइफ, वो हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है आज आपकी? आप हेल्थ वाइज कैसे हैं? जितना खूबसूरती से आप इसे लिखेंगे, जितनी खूबसूरत लाइफ आप अपनी देखते हैं, आप उनके बारे में लिखिए।
आपके आसपास कौन वो लोग हैं जहां आप आज हैं 5 साल बाद? खूबसूरत सी एक पिक्चर क्रिएट कीजिए। जैसे डायरेक्टर कोई मूवी की स्क्रिप्ट को या राइटर अपनी कोई भी मूवी की स्टोरी को लिखता है, तो आप अपनी लाइफ के आज राइटर हैं। आप लिखिए, आप क्या कर सकते हैं। आप हेल्थ पार्ट में, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, 10 on 10 आप उसको मार्क्स दीजिए। आप उस 10 on 10 के लिए क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप्स में 10 on 10, आपके करियर में उसके लिए क्या होना चाहिए? आपका क्या सेटिस्फेक्शन लेवल? आप अपनी लाइफ में चाहते क्या है? बिकॉज एनर्जी गो वेयर द फोकस गोस। तो आपका एनर्जी वहीं फ्लो करती है जहां आपका फोकस होता है। सारा फोकस आप वहीं रखिए जो आप चाहते हैं। कैसे निकलें, क्या करना है। आई होप ये एक्टिविटी सबने कर ली होगी। ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैम बता रहे हैं ये आपको $1,000,000 में भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये एक अलग एक आर्ट है, ये एक कला है कि इंसान के पास वो इमेज ही नहीं होती जहां वो जाना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैम मैं आप एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि आप कभी भी किसी बस स्टॉप पे जाइए और बोलिए कि मुझे बस में बैठिए, और उसके कंडक्टर को बोलिए कि मुझे एक टिकट दे दे, और वो सबसे पहले उसका जो क्वेश्चन होगा वो ये बोलेगा कि कहाँ की टिकट चाहिए आपको, और आप बोल दो कि कहीं की भी, तो सर वो आपको कहीं की भी टिकट नहीं देगा और आप कहीं भी नहीं पहुंच पाते। तो बेसिकली मेरा ऑलमोस्ट कहने का मतलब ये है कि इंसान के पास, जो मनुष्य है उसके पास अगर यही नहीं है, वो जाना कहाँ चाहता है। देखो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि ये उसकी वो इमेज है जहां पे वो हैबिट लूप में फंसा पड़ा है, बीमारी में फंसा पड़ा है, खराब रिश्ते हैं, ये सब ये वो सिचुएशन है जिसकी वो शिकायत कर रहा है, जो उसको नहीं चाहिए, है ना। और ये इमेज वो वाली इमेज है जहां पे वो खुश है, स्वस्थ है ना, और फाइनेंशियल उसके अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो बेसिकली उसकी इसके और इसके बीच की ही बीमारी है, बीमारी है ही नहीं। ना वो बीमारी है, ना वो कोई डिसीज है, ना ही वो उसकी फाइनेंशियल इश्यूज है, ना ही उसकी कोई मेंटल प्रॉब्लम है, उसको कुछ है ही नहीं। बस उसके पास ये वाली इमेज पड़ी हुई है जो जो डिस्टर्ब कर रही है उसको बार बार, और वो इसी को एम्फेसाइज करता है, इसी की शिकायत करता है, इसी के बारे में चर्चा करता है, और बेसिकली वो इसके बारे में बात नहीं करता। वो इसके बारे में ना तो बात करेगा कि उसको चाहिए क्या, ना वो इसके बारे में डिस्कशन करता है, और ना ही इसको एम्फेसाइज करता है। तो वो इसके और इसके बीच को जो मिला दे, वही हम एनएलपी, उसी को एनएलपी कहते हैं, और कुछ नहीं है। और बेसिकली मैम आपको वही कराने की कोशिश कर रही हैं, तो प्लीज कंधे सीधे करके बैठिएगा, और प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू माय ऑडियंस, इस चीज को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। ये बहुत साल का एक्सपीरियंस है मैम का, और उन्होंने काफी लोगों को कराया है। आप इस इमेज को देखने की कोशिश कीजिएगा जो आपको एक्चुअल में चाहिए। और हमने पहले जो मैम ने एक्टिविटी कराई है, उस एक्टिविटी से बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा कि आपके लाइफ में जो भूकंप चल रहा था वो आपने देखना चालू कर दिया। अब जो कराया है मैम ने एक्टिविटी, वो ये कराई है कि जो आप चाहते हो उसकी वो इमेज, यानी इसकी ये इमेज भी बनवा दी और अब ये इमेज भी बना दी। अब जो मैम आपको बताएंगी, इंफॉर्मेशन देंगी, वो इसके और इसके बीच तक पहुंचने की होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम को कि प्लीज हमारे ऑडियंस को बताएं कि किस तरीके से जो आपने 2 एक्टिविटी कराई हैं उसके बीच के जो सोर्सेज हैं, जिसे हम रिसोर्स कहते हैं, उस रिसोर्स तक कैसे पहुंचा जाए, प्लीज मैम। थैंक यू नितिन। जैसा कि नितिन आपने बोला कि हम हमेशा क्या होता है, हम प्रॉब्लम थिंकिंग की तरफ बात करते हैं। ये प्रॉब्लम हो गई, इससे ये रिलेशनशिप्स में इशू आ रहे हैं, या इससे फिनेंसेस में इशू आ रहे हैं, या ये इतने लंबे समय से चल रही है। तो हम घूम कर रहे हैं, हम उसी प्रॉब्लम के आसपास घूम रहे हैं।
तो जब हम पूरे दिन में यही अपने आप से बोलेंगे, वही अपने अंदर बिलीफ बनाते चले जाएंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस भी उसी प्रॉब्लम को रिलेटेड ही काम करेगा। वो सोल्यूशन की जी तरफ देख ही नहीं रहा है, उसे पता ही नहीं है यहाँ पर किसी की गलती नहीं है, लेकिन वो पैटर्न बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं तो हमें अवेयरनेस ही नहीं होती, जी तो हम उसी प्रॉब्लम के आसपास घूम रहे हैं। और अगेन हमें जाना कहाँ है वो क्लियर नहीं है, जैसे कि आपने बताया। जी तो जब वो क्लियर हो जाता है कि हमें जाना कहाँ है, तो उससे वहां से वहां तक का प्रॉब्लम थिंकिंग से आउटकम थिंकिंग का सफर होता है, जो हम सफर तय करते हैं, है ना। और उसके लिए जी हमारे पास सारे रिसोर्सेज हमारे अंदर ही होते हैं। यहाँ जी पर हम बात बिल्कुल। करते हैं, हम अपने बिलीफ सिस्टम में काम करते हैं, कैसे अपने बिलीफ जी को स्ट्रांग बनाया जाए। तो उसके लिए कैसे पहले जो पुराने पैटर्न्स पड़े हैं उनको ब्रेक किया जाए। जब उन्हें ब्रेक कर देंगे तो हम अपने कैसे नए पैटर्न को रेपिटेशन में लाके उन्हें एक नया लूप क्रिएट करें, ताकि वो सबकॉन्शियस में वो फिट हो जाए। जैसे कि क्या जी होता है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है। अभी क्या है, आपको उसमें सॉफ्टवेयर पड़ा है, ओएस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, जी कंप्यूटर में। अब उसको अगर हम चेंज करेंगे तो उसको हमें हटाना पड़ेगा पुराना, और नया उसमें जी ओएस डालना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने अपने माइंड में वो पुराना सॉफ्टवेयर हटा के नया सॉफ्टवेयर डालना है। उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए, तो कैसे जाना है, हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे टेक्निक्स, जो हमारा मैजिक टूल है एनएलपी की, यहाँ पे जी बहुत सारी, बहुत खूबसूरत इतनी सारी टेक्निक्स हैं। चाहे वो हैबिट से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने पास्ट में कोई प्रॉब्लम है उससे निकल के आने के लिए हो, और जहां हमें अपने फ्यूचर में, जहां हम खुद को देखना चाहते हैं वहां तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए वो सारी टेक्निक्स काम करती हैं। तो उसके लिए एक्शन प्लान है कि कैसे हम उसमें काम करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे एक चीज और है, हमें क्या करना है हमने डिसाइड कर लिया, कहाँ से कहाँ जाना है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है वाई। क्योंकि आप जो चीज आप करना चाहते हो लाइफ में, वो आप क्यों करना चाहते हो। अगर जी आप वो अपने इंटरेस्ट के साथ, उतने पैशन के साथ नहीं करते हो, तो आप थोड़े टाइम के बाद आकर रुक जाओगे, आप फंसा हुआ महसूस करोगे। वो 10 लोग उस काम को कर रहे थे, इसलिए मैंने ये चीज ऑप्ट की, इज नॉट अ सोल्यूशन। क्योंकि जी वो आप लाइफ में आप शायद कॉम्प्रोमाइज होकर ही अपनी लाइफ के साथ वो चीजें करते रहोगे, और एक टाइम ऐसा आता है अगेन आप फिर उस हैबिट लूप में होते हो, आप इंटरेस्ट ना होते हुए भी वो करते चले जाते हो, क्योंकि आपको अगेन रास्ता ही नहीं है। तो वहां पर वो वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मुझे क्यों करना है। जितना स्ट्रांग होगा उसको देखना है। आप ये देखिए, अगेन आपके पास नोटबुक और पेन होगा, तो आप पहले तो ये लिखिए, आप जहां पर आज हैं वहां पर जी आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। आप पूरा एक लिस्ट, आपको उस जगह पर निकलने के लिए क्या जी पेन, पेन एज इन, अगर मैं बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रही हूँ, या जैसे जी हमारे बाकी बहुत हमने ड्रग की बात की, अल्कोहल यूसेज की बात की, या सेल्फ कॉन्फिडेंस कमी होने की बात की, ये सारी चीजें अगर नहीं है, है ना, ये सारी चीजें अगर जैसे है, तो अब हम बात करेंगे इनसे हमारे पेन, अभी के क्या पेन्स हैं। क्या मुझे यहाँ पर बैठकर, आपको, आप सोचिए आप मोबाइल आप कॉन्टिन्यूसली यूज करें, तो आपको नहीं पता है कि इससे आपकी आंखों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या आपको नहीं पता है जी कि इससे आपकी स्टडीज इम्पैक्ट हो रही हैं। क्या आपको नहीं पता है कि ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट काम जो आपको करने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे हैं, या आप जो समय आपको कहीं और स्पेंड करना चाहिए था, मे बी अपनी फैमिली के साथ, या अपने स्कूल कॉलेज ऑफिस करियर किसी से भी रिलेटेड। तो मैं चाहूंगी अपनी लाइफ से रिलेटेड हर वो इंसान अपने वो पेन लिखना शुरू करे कि वो क्या पेन है जो आज इस सिचुएशन, इस हैबिट में फंसकर मुझे दे रहे हैं, वो पेन मुझे फील हो रहे हैं। यस, अनुज लिख रहे हैं, डोंट सेटल फॉर एवरेज। एब्सोल्युटली अनुज, यू शुड नेवर सेटल फॉर एवरेज थिंग। एवरेज ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो पुअर की प्रॉब्लम नहीं है, जो जो पुअर है वो जानता है कि उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो अपनी लाइफ को बदलेगा,
और जो रिच पीपल है वो उनको तो पता ही है कि ठीक है उनका सब कुछ सही चल रहा है। जो एवरेज वाले लोग हैं ना वो बेचारे हमेशा रह जाते हैं, है ना। अब जब बैटरी, या तो बैटरी फोन की जब फुल होती है तो इंसान को कोई टेंशन नहीं होती, है ना। और जब बैटरी लो होती है तब वो टेंशन होती है, तो पता है बैटरी लो है मुझे चार्ज करना है। लेकिन जो बीच वाले होते हैं ना वो सरवाइव कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को, 45% बैटरी वाले। तो यही सब चीजें हैं मैम। हाँ, हमारा लाइफ का एक्चुअली क्या है, हमारा जो सबकॉन्शियस हम ब्रेन की बात कर रहे हैं ना, वो रेप्टिलियन ब्रेन है। जी तो जी जब बहुत शुरुआत से जब इंसान आया था तो हमारा जो ब्रेन है रेप्टिलियन ही था। तो वो एक पैटर्न आदत है ना। अभी अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आई तो आप क्या करेंगे? आप सोचते नहीं है, आग लगे इंसान भागना शुरू करता है, राइट। तो दिस इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो पैटर्न पड़े हुए हैं पुराने कई 100 साल पुराने। तो यहाँ पर उसको ब्रेक करके हमें अगेन, जो हम न्यू लूप की बात कर रहे हैं, कॉन्शियसली काम करके फिर अगेन उसको पैटर्न में डालकर करना है। आई होप हमारे सारे व्यूवर्स हमारे पेन के बारे में लिख चुके होंगे। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, आज के हमने पेन सीख लिए। अब जो लाइफ हमने, जो पिक्चर हमने देखी थी, जो इमेजेस हमने बनाई थी, तो वहां पर 5 साल बाद जो हमारा आउटकम है, जो हम चाहते हैं, वहां पहुंचने के क्या क्या फायदे हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जितना भी आपको लगता है आप वो लिखिए। वो कुछ भी हो सकता है, करियर रिलेटेड, आपका फिनेंसेस रिलेटेड, रिलेशन, आपका हेल्थ। कृष्णा जी लिख रही हैं, बिलीव इन योर सेल्फ। यस, बिलीफ, इसी बिलीफ की हम बात करते हैं। जब ये स्ट्रांगली हमारे अंदर बिलीफ्स हमारे होते हैं, सो दिस इज, ये हमारी सबकॉन्शियस जो हमारा दिमाग है वो भी हमारे बिलीफ्स के हिसाब से ही काम करता है। आप अपने बारे में क्या सोच रहे होंगे जब आप वहां पर पहुंच चुके हैं? आप अपने बिलीफ्स भी लिख सकते हैं। आप, आपके अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, आप अपने आप से क्या बोल रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जब हम ऑलरेडी सारी चीजें अचीव कर। अब यहाँ पर तो ये चीज हो गई कि कैसे हमने यहाँ से यहाँ पहुंचना है, पर अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हमें वर्क ऑन नहीं करते हैं, तो भी हम यहाँ से अपनी उस पुरानी वाली जो बहुत ही स्थिति या जो सिचुएशन एक्सेप्टेड नहीं है मुझे, वहां से मुझे वहां पहुंचना है जहां मैं चाहती हूँ, एक सक्सेसफुल लाइफ, या जो गोल वाली मेरी आउटकम लाइफ है, हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ, है ना, सब कुछ स्टेबल है। तो वहां तक पहुंचने के लिए अगेन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती है, कई बार आप जहां पर आज हैं आपको वहां उस सिचुएशन में भी आप इंजॉय कर रहे हैं। अगर हम अगेन साइबर का एग्जांपल लेते हैं, साइबर एडिक्शन है, तो उसको मैं कर क्यों रही हूँ या आप उसे कर क्यों रही हो? बिकॉज कहीं ना कहीं उसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, कहीं मजा आ रहा है, फन है। मेरे पास उतना फन कुछ और नहीं है। बच्चे करते हैं क्योंकि बच्चों को क्या है, पढ़ाई में उतना फन नहीं मिल रहा है, पर वो जी फन कहाँ मिल रहा है? अटेंशन, मेरी अटेंशन मैं अपने आप इंडिपेंडेंटली ये कर रही हूँ, बाकी जगह शायद मैं नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो जी वो चीज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अभी जिस स्थिति में मैं हूं, अभी जिस सिचुएशन में हूं, क्या मुझे वहां पर गेन्स मिल रहे हैं? मेरा कंफर्ट जोन है, मैं आराम से एक जगह बैठकर मोबाइल को स्क्रॉल डाउन अप कर रही हूँ, या ड्रग, अगर अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बाद जो इंस्टेंट लेने के बाद जो स्टेट होती है उसमें आप सब कुछ भूल जाते हैं। लोग बोलते जी हैं ना कि गम है तो पीने के लिए हम हैं। तो हम्म। क्योंकि वो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहा है, आपने आगे का जी सोचा। तो इस तरह के आप, जो आपके अभी जो जिस स्टेट में है, आपको वहां से वो गेन्स लिखने पड़ेंगे कि क्या मुझे यहाँ पर रहने का फायदा है, क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे यहाँ रुकने के लिए बोलती हैं कि नहीं तुम यहीं रहो, तुम यही करो। तो जितना आपको फायदा दिख रहा है उस नेगेटिव स्टेट में रहने का, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार आप उसे नोट डाउन कीजिए। जी।
और अगर ये एक्टिविटी हमारे व्यूअर्स कर चुके हों तो एक थम्स अप देकर प्लीज एक्नॉलेज कर दें। आई होप हम आगे एक बार जा सकते हो। जी। नाउ नेक्स्ट हमारी जो फ्यूचर, जो हमारी आउटकम वाली इमेज जो हमने बनाई थी, अब वहां पर क्या ऐसे पेन्स हैं वो आपको दिख रहे हैं, उनके बारे में सोचिए। अब आप सोचेंगे कि जब मैं लाइफ में सब कुछ चाहता हूँ, सब कुछ अच्छा है, तो वहां पेन्स मुझे कैसे दिख सकते हैं। लेकिन ये होता है क्योंकि वो पेन्स आपको आज दिखते हैं, इसीलिए आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं या ऐसी चीजों में रहते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें साइबर की अगेन, है ना, तो वहां पर अभी मुझे इंस्टेंट क्या दिख रहा है, इंस्टेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि मेरा जो यहाँ पर गेन तो है, वहां से पेन ये है कि अगर मैं इससे निकलता हूँ या निकलती हूँ तो मुझे मेहनत करनी जी। पड़ेगी, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे अपना करियर सेटल करना पड़ेगा, मुझे अपने फिनेंसेस सेटल करने पड़ेंगे, या मेरे पास अगर बहुत पैसा आ गया तो मैं उसे कैसे मैनेज करूंगा या करूंगी, या उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस हमारे दिमाग हमें देता है। तो ये सारे वहां उस फ्यूचर इमेज के जो हमारे पेन्स हैं, एक बार आप अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिए, आपके अंदर से क्या आवाज आती है, आप अपने खुद से आप पूछिए, तो वो सारे के सारे आप पेन्स एक बार नोट कीजिए, जो आपके फ्यूचर पेन्स आपको लगता है अगर मैं आज यहाँ से निकला या निकली और वहां तक गया या गई तो क्या मुझे वो पेन्स फील होंगे। तो वो सारे आई वुड रिक्वेस्ट एक बार आप उन्हें नोट कीजिए। आई होप हमारे व्यूवर्स इन्हें लिख चुके हो। और इस सेशन के बाद भी आप ये जो सारी चीजें, इन पर एक बार अपने साथ बैठिए, जैसा कि नितिन ने कहा था, यहाँ हम अपने साथ ही नहीं बैठते हैं, हम उसका काम ही नहीं करते हैं, तो वो बहुत जी। इंपॉर्टेंट। मैं एक बार ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि टाइम का थोड़ा सा अभाव है, और मैम ने आपको जो भी वैल्यूएबल चीज दी है, मैं मैम को थैंक्स कहना चाहूंगा। और जो भी एक्टिविटी दी है मैम ने, देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ज्यादातर आपने सुना होगा या कहीं पे भी देखा होगा या यूट्यूब वीडियो भी देखा होगा, लोग आपको ना वो चाहिए सिखाते हैं कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पे आप, मैं आपको बताता हूँ कि लोग इस तरीके से भी लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं कि देखिए आपको किसी शख्स को गुस्सा आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम गुस्सा नहीं है, क्योंकि गुस्सा तो एक बॉडी का बिहेवियर है, राइट। लेकिन गुस्से से पहले क्या पड़ा हुआ है, मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपका बच्चा या मान के चलिए किसी का जो बेटा है, वो अपने पापा से या अपने फादर के सामने अलग से बिहेव कर रहा है, गुस्सा कर रहा है कि पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते, पापा आप बहुत गलत हो, पापा आप गंदे हो। तो हम क्या करते हैं कि हम उसी रिएक्शन, मतलब ये तो एक्शन है,
ये बेसिकली हमारी बॉडी के बिहेवियर का निकला हुआ एक्शन है जो आपको दिखाई दे रहा है। एंगर एक एक्शन है, आप उस एक्शन, नहीं बेटा मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूं, बताओ मैं कैसे, ये सब। लेकिन आपने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करी, अगर आप उससे यही यहाँ पे एक इंटरवेंशन लगाते कि बेटा मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको ये लगने लग जाए कि मैं आपसे प्यार करता हूं, तैसे ही वो आपको सही सिचुएशन बताएगी कि पापा आपने बड़े वाले भैया के लिए शर्ट ले ली थी, या बड़े वाले भैया को आइसक्रीम दे दी थी, फलाना काम कर दिया था। तो जब अब आपको मेन यानी रूट कॉज पता लग गई है। तो मैंने आपको कितनी बड़ी बात बता दी कि आपको जब जब तक रूट कॉज पता नहीं होगी आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। और सारी दुनिया अल्टीमेट कॉजेज को छोड़कर प्रॉक्सिमल कॉजेज के सॉल्यूशन ढूंढने लग जाती है, और वो उस सॉल्यूशन को ढूंढने के बाद में ये सोचती है कि मतलब चीजें हैंडल हो गई है। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ स्टोर करता है, बिल्कुल उसी सैटेलाइट की तरह कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट डालते हो, और पोस्ट डालने के बाद अपनी पिक्चर डालने के बाद उस पिक्चर को डिलीट कर देते हो, लेकिन वो आपके हिसाब से डिलीट हो जाती है, लेकिन वो डाटा में यानी जो सैटेलाइट का डाटा है वो हमेशा उसमें फिक्स हो जाती है। इसीलिए इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सोशल डिलेमा एक मूवी है, आप सोशल डिलेमा एक मूवी देखिए, उसमें पता लगेगा आपको कि सोशल मीडिया किस तरीके से हमारे लिए अच्छा हो सकता है और किस तरीके से हमारे लिए बुरा हो सकता है, और ये सारा सिस्टम क्या है। ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है, आप किस बंदे से किस तरीके से व्हाट्सएप पे बातें शेयर करते हो, आप सोशल मीडिया पे क्या यूज करते हो। और मैम ने आपको वो जो अल्टीमेट कॉजेज था और अल्टीमेट कॉजेज को सॉल्यूशन मैडम ने आपको बता दिया। और मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आज अपने साथ बैठे होंगे, बहुत सालों बाद उन्होंने अपने अंदर झांका होगा। और इंसान की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, वो वहां बैठ जाएगा, वो अंधेरे से वो गंदी सी बदबू के साथ वो क्या बोलते हैं पॉपकॉर्न खाता हुआ वो 3 घंटे वहां देख लेगा नाचने गाने वाले लोगों को, है ना। लेकिन अपने साथ कभी नहीं बैठेगा, सारी उम्र गुजर जाएगी लेकिन अपने साथ नहीं बैठेगा, है ना। मूवी देखने चला जाएगा, फला क्लब में चला जाएगा, फला ऐसी जगह चला जाएगा अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए, लेकिन वो आज नहीं बैठेगा। इसीलिए मैम ने आपको ये जो एक्टिविटी कराई है ये आपको सबसे बेस्ट रहेगी, आप इसे रेगुलर बेसिस पे कीजिए। और अगर आप हमसे और भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट है www.nlpcoachingnexus.com, आप उस पे चले जाइए, और उस पे भी बहुत सारे हमारे कोचेस हैं जो आपको अलग अलग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे होंगे, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो। देखो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं मेरे सामने, जैसे कभी भी कोई बैठा होता है तो मेरे सामने बोलता है कि नितिन वेल आई हैव नो इशू। मैं कहता हूं सर आपके पास इशू के अलावा कुछ भी नहीं है, इशू के अलावा कुछ भी नहीं है। आप सब्जी लेने के लिए गए, 5 रुपए ज्यादा सब्जी वाले ने बता दिया, इशू बना पड़ा है। आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, इशू बना पड़ा है। आप छोटी छोटी बात पे तो झड़ जाते हैं, आपके सामने आपकी कार के सामने कोई 2 मिनट के लिए कोई बाइक रोक दे या कार रोक दे, उसको कुछ प्रॉब्लम है तो आप तुरंत गाड़ी में से निकल आते हो, ये इशू है। ऐसा नहीं है, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम है, मैम की भी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बताते नहीं है, हम कराते हैं। यही हमारी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिसे हम एनएलपी कहते हैं, ये इसकी ब्यूटी है। और मैम ने अभी तक आपको ये नहीं बोला होगा कि आपको फोन नहीं चलाना चाहिए, आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, आपको फलाना नहीं करना चाहिए। मैम ने आपको बिठा के वो सब कराया जो आप उम्र भर नहीं कर पाते, देख नहीं पाते अपने आप। और ये खूबसूरती है, अगर आप मैम से जुड़ना चाहते हैं पर्सनली 1-to-1 में भी जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो आपकी कोई भी एडिक्शन हुई, चाहे वो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हुई, चाहे वो आपका पर्सनल डेवलपमेंट का हुआ, चाहे वो आपका बिजनेस, देखो ये सब एक चीज है। हम कहने में सोसाइटी ने इनको अलग अलग नाम दे दिए हैं कि ये फाइनेंशियल इश्यूज है, ये सब चीजें हैं, ये सब एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। वो बेसिकली धागा क्या है कि इंसान के पास वो इमेज ही नहीं है जहां वो जाना चाहता है, उसके पास ये वाली इमेज है, इसी को एम्फसाइज करे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये बोलूं कि आपको हाथी के बारे में नहीं सोचना, आपको आपको और आपको पिंक कलर के हाथी के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना। जितनी बार मैं ये बोल रहा हूं कि आपको हाथी के बारे में नहीं सोचना, उतनी बार आपके माथे पे यानी फ्रंटल लोब पर एक इमेज बनती चली आ रही है लगातार।
यानी हमें जो नहीं चाहिए हम उसे एम्फेसाइज करते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 1981 में एक वो चलाया था कैंसर उन्मूलन, कि आओ कैंसर को हटाएं। भाई साहब एक बात बताइए, कभी ऐसा हो सकता है कि मैं ये बोलूं कि क्या नाम है, आओ सारे भाइयों और बहनों हम हाथी के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके पोस्टर लगे हैं। भाई साहब मैं बता रहा हूं, लाइव जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑडियंस है, मैं आपको बता रहा हूं कैंसर कुछ भी नहीं है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो डॉक्टर हैमर को पढ़ लीजिएगा, डॉक्टर पोलवेट को पढ़ लीजिए। इन्हें ये 6,000 से ज्यादा लोगों को कैंसर को पेशेंट, और वो भी 4th स्टेज के कैंसर को ठीक कर चुके हैं। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। वहां पे आपको मीनाक्षी मैम भी मिलेंगी, मैं भी मिलूंगा, और हम सब तहे दिल से लोगों की हेल्प करते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि हम आपको कुछ ऐसा बोलें जो आप कर नहीं पाओ। आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं, आप सोशल मीडिया से भी हमसे जुड़ सकते हैं, 1-to-1 भी हमारा सेशन ले सकते हैं। आपको जैसा भी, देखो जो चीजें हैं, जो भी हम लाइफ में अपनी लाइफ में चाहते हैं, जब तक हम उसे एम्फेसाइज नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ कभी नहीं बदलने वाली। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मैम को कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया। मैं और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि मैम आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए और मेरी ऑडियंस को वैल्यूएबल चीजें दी। और बहुत सारे लोगों की थैंक यू मैम। और बहुत सारे लोगों की आज से ही, देखो कमाल की बात मैं बता रहा हूँ कि आज से ही आपकी लाइफ में वो चीजें चलने लग जाएंगी, वो चीजें बदलने लग जाएंगी कि वेयर थॉट गोज एनर्जी फ्लोज। यानी आपको अब ये पता चल गया है कि अब आपको चाहिए क्या। यानी अब आपको एग्जैक्टली वो इमेज है आपके पास जो आपको चाहिए। जो और मैम ने आपको, देखो दो थिंक एंड इंक का प्रोसेस, और मैडम ने आपको दोनों करवा दिए। यानी पहले तो बोला कि आपको ऐसी इमेज होनी चाहिए, और फिर उसके बाद लिखवाया भी। ये क्या कमाल की बात नहीं है? ये बहुत ही कमाल की बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। और जो ऑडियंस मेरी है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस चीज को समझ चुके होंगे कि इस तरीके से आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। और बहुत ही जल्दी हम दोबारा मिलेंगे। और हमसे जुड़ने के लिए, और मैम प्लीज आप भी बताइए कि अगर ऑडियंस आपसे जुड़ना चाहती है तो वो आपसे किस तरीके से जुड़े। थैंक यू नितिन, प्लीज। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू नितिन और हमारे व्यूवर्स को आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बट अगेन आप जितना हमने इंफॉर्मेशन शेयर की, हमारे पास उतना टाइम नहीं था, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर की वो अमेजिंग है। प्लीज आप उसे, क्योंकि जहां पर आपको 1% भी इंप्रूवमेंट मिला है, और वो मिला होगा, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट, तो इट मीन्स कि 1 2 10 करते करते वो 100% भी हो सकता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है, नितिन आप उनका लिंक आई वुड रिक्वेस्ट एक बार हाँ चैट में शेयर कर देंगे। हाँ जो हमारे, हाँ, मैं सेंड कर। जी, हमारी एनएलपी कोचिंग नेक्सस वेबसाइट है, वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी क्वेरीज, आपकी प्रॉब्लम्स किसी भी लाइफ एरिया से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है, चाहे वो आपके करियर रिलेटेड है, चाहे वो आप कोई मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कोई वेलनेस रिलेटेड है, किसी भी तरह की आप पर्सनल अचीवमेंट रिलेटेड है, लाइफ के किसी भी एरिया से आपकी कोई प्रॉब्लम रिलेटेड है, तो आप प्लीज हमसे कनेक्ट होइए। बिकॉज एक वेल स्ट्रैटेजी जो है हम आपके साथ बैठकर आपको करवाते हैं, और आपको आपकी इस प्रॉब्लम इमेज से आपकी आउटकम इमेज तक कैसे जाना है, कैसे उस रास्ते को तय करना है, उसमें हेल्प करते हैं। बाकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू मैम। मेरे साथ जुड़े हुए मेरे कोचेस भी हैं, मेरे कलीग हैं रजा जी। उन्होंने भी आपको वेबसाइट का लिंक कमेंट कर दिया है, और मैंने भी सेंड कर दिया है। जो मेरे को अभी इंस्टेंट मुझे मिला, मैंने वो सेंड कर दिया है। और मेरे दोस्त रजा जी ने भी आपको डाल दिया है। प्लीज आप इस वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिए। आपको यहाँ पे बहुत सारी मेमोरी टेक्निक से लेके कैंसर हीलिंग तक की भी सारी सॉल्यूशन मिलेगी। और आपको सच में मिलेगा, वहां पे एग्जाम्पल भी होंगे बहुत सारे लोगों के, और बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया है। बहुत सारे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। मैंने भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, और मैम ने भी
तभी हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ भी बिल्कुल उसी तरीके से थी, जहां पे हमें पता नहीं चलता था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर हमें किस तरीके से हमारी लाइफ में हमारे मेंटोर ने हमको यहाँ तक पहुंचाया, और हम भी, हमारा भी तहे दिल से यही है, मेरा और मैम का, हम एक ही यूनिट पे काम कर रहे हैं। हमारी जो वेबसाइट है वहां पे हम आपको 21 कोचेस के आसपास मिलेंगे, और वो सभी अमेजिंग है, और सभी वो आपको मैजिकल चीजें कराते हैं। और वहां वो सारे कोचेस आपको एक्टिविटीज यानी माइंड की ऐसी टेक्निक कराते हैं, हीलिंग्स कराते हैं, मेडिटेशंस होते हैं, माइंडफुलनेस होती है। और वहां पे आपको बाबा जी वाला ज्ञान नहीं मिलेगा, भैया दीदी वाला ज्ञान नहीं मिलेगा, और एडवाइस और राय साहब वाला ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं है, उनकी मेरी राय मानो तो ये कर लो, वो वाला बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको मिलेगी मैजिकल चीजें, आप विजिट कीजिएगा। और थैंक यू सो मच ऑडियंस, हमारे साथ इतने जुड़ने के लिए। ये भी एक अमेजिंग चीज होती है कि 1 घंटा बैठना, 1 सवा घंटा बैठना भी एक अद्भुत ही होता है कि किसी को सुनना 1 घंटा, ये बहुत बड़ी बात होती है। और बोलना तो होता ही है। मैम थैंक यू सो मच, आपने प्रिपरेशंस की और हमारी ऑडियंस को ये सब बताया। थैंक मैं तहे दिल से ऑडियंस का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और हम बहुत ही जल्द फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे अपने नेक्स्ट कोचेस के साथ। और थैंक यू सो मच। यू। बाय बाय। थैंक यू। हैव अ हैप्पी बाय।